नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पाठ 2 गीत का कुछ अंश पढ़ चुके हैं और आज हम लोग उसके आगे का जो भी बाकी पाठ है उसमें से पढ़ने का शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक सलाम बिन रज़ाक अपने बेटे के बहुत कहने पर कहानी सुनाने लगते हैं। और कहानी क्या थी? एक बहुत पुराना बहुत पहले की बात है, पुराने ज़माने की बात है। उन्होंने ये सब कहानी के तौर पे अपना कहा कि ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी और वहाँ पर ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगन में फूलों की क्यारियाँ थी, रंग बिरंगे फूल लगते थे और बस्ती के बाहर बाग थे, वहाँ तरह तरह के फलदार पेड़ थे। वहाँ पर सुबह शाम पक्षी चहचहाते थे। वहाँ पर एक नदी बहती थी जिससे लोगों को जल मिलता था। बस्ती के लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। पुरुष दिन भर खेतों बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियाँ काटते, औरतें चूल्हा चौका संभालती और सभी लोग बड़े प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिता रहे थे। और बस्ती के बाहर एक पेड़ पर एक परी रहती थी, वो भी गांव वालों की खुशियों में हमेशा शामिल होती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, लड़कियों को झूला झुलाती थी। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, आगे आज पढ़ना है। दिन गुजरते रहे, समय का पक्षी काले सफ़ेद परों के साथ उड़ता रहा और मौसम का बहुरूपिया नए रूप बदलता रहा। यानी दिन गुजरते रहे, जैसे पक्षी उड़ता रहता है, एक झुंड जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, ऐसे ही समय बीतता चला जा रहा था। और मौसम जैसे कोई बहुरूपिया अलग अलग रूप बदलता है, वैसे मौसम भी कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात, इस तरह से मौसम भी रूप बदलता है। तो ऐसे ही मौसम बदलता रहा और समय का पक्षी उड़ता रहा, यानी समय बीतता चला जा रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। एक दिन जो उनके खेतों में खुशियों की फसलें लहलहा रही थी, उसमें कोई शरारत का हल चला दिया। कहने का मतलब उनके बीच में किसी ने शरारत कर दी। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए मगर मन सिकुड़ते गए। और उसके बाद वो खेती बाड़ी अपना काम धाम तो बहुत करते रहे, लेकिन उनके मनों में नफ़रत की भावना पैदा होने लगी, लोगों के मन सिकुड़ने लगे। यानी लोगों का जो मन बहुत विशाल था, सबके लिए जगह थी, सबके लिए प्रेम था, अब वह कम होने लगा। गोदाम अनाजों से भर गए पर नीयतों में खोट पैदा हो गई। गोदाम में तो अनाज के ढेर लग गए, बहुत सारा अनाज पैदा होने लगा लोगों के गोदामों में, लेकिन लोगों की नीयत में खोट पैदा हो गई। अब नीयत पहले जैसी नहीं रह गई। अब वे अपनी निजी ज़मीनों के अतिरिक्त दूसरों की ज़मीनों पर भी नज़र रखने लगे। अब वो अपनी ज़मीन तो जो थी सो थी ही, दूसरों की ज़मीन पर नज़रें गड़ाए रहते, दूसरों की ज़मीन हड़पने की कोशिश किया करते थे। नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। यानी नतीजा ये हुआ कि चारों तरफ मक्कारी और छल कपट ये लोगों में भर गया। लोगों में मक्कारी आ गई, लोगों की नीयत में खोट आ गई, लोगों के अंदर छल कपट पैदा हो गया। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष घोल दिया। यानी लोग लालच करने लगे और लालच के लिए लोग स्वार्थी हो गए। लोग स्वयं ही सारी वस्तुओं को हड़पना चाहते थे, दूसरों को देना नहीं चाहते थे। इस तरह से लालच ने उनमें स्वार्थ का विष घोल दिया। पहले वह मिल बांट कर खाते थे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों, पहले वह मिल बांट कर खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर अब हर चीज़ विभाजित होने लगी। खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया। खेत बंट गए, खलिहान बंट गए, बाग बगीचे बंट गए, घर आंगन में बंटवारा हो गया, यहाँ तक कि पूजा घरों में भी बंटवारा हो गया। किसी ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया तो किसी ने मंदिर पर कब्जा कर लिया। कोई गुरुद्वारे में जाने लगा तो कोई गिरजाघर में जाने लगा। यानी लोग यहाँ तक कि अपने पूजा घरों को भी बांट दिया।
तो और अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर लिया, और अपने अपने भगवान को, खुदा को उनमें कैद कर लिया कि ये हमारे खुदा हैं, ये हमारे भगवान हैं, ये उसके नहीं है, ये हमारे हैं। इस तरह से उन्होंने अपने खुदाओं को भी कैद कर लिया। उनकी आँखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जन्मी सरसों की तरह उड़ गई। जैसे हथेली पर थोड़ी सी मिट्टी में कोई सरसों उगाए तो कुछ दिन में ही ख़त्म हो जाती है, वैसे ही उनके आँखों की कोमलता गायब हो गई, दिलों की उदारता बिल्कुल ख़त्म हो गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया। पहले समय समय पर दावत होती, उत्सव होता, जलसा होता, लोग गले मिलते, लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते, लेकिन ये सब ख़त्म हो गया, बिखर गया, और महफिलें उजड़ गईं। जो पहले महफिलें लगा करती थी, लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर के बातें करते थे, वो सब बंद हो गए। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। जो पहले चित्रकार सुंदर सुंदर तस्वीर बनाते थे, अब वो तस्वीरों के जो रंग थे वो उड़ गए। कहने का मतलब वो तस्वीरों में वो आकर्षण नहीं रह गया, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता था। जो गीत पहले सुंदर गीत लोग गाते थे, अब वो गीत बहरे हो गए, मतलब लोगों को दूसरों के गीत पसंद नहीं आते थे। अब न कोई तस्वीर बनाता था, न कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता। अब लोग एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहते, नुकसान पहुंचाने की फिक्र में रहते। आगे देखते हैं। बस्ती वालों के ये बदले हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी हुई। जब बस्ती वालों का ये हाल देखा तो नन्ही परी बहुत दुखी हुई, और वह सोचने लगे आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया है, ये लोग ये क्यों एक दूसरे के बैरी हो गए। बैरी माने दुश्मन, क्यों एक दूसरे के बैरी हो गए। मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह अब भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती, उनके खेत खलिहानों में चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती। मगर अब वह सब उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते थे। पहले परी को देखकर लोग खुश हो जाते, बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते, औरतें उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते, लेकिन अब कोई भी परी की तरफ ध्यान ही नहीं देता। बस्ती की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया, और इसके बाद वो बस्ती में आना जाना छोड़ दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। पहले तो कम कर दिया और फिर बाद में बिल्कुल ही बंद कर दिया। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ। अब जब परी ने आना जाना छोड़ दिया तो बस्ती वाले अपने में ही इतने उलझे हुए थे झगड़े टंटे में कि वो पहले तो उन्हें पता ही नहीं चला कि नन्ही परी आती है कि नहीं आती है, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, यानी जिनके साथ वह परी झूला झूलती थी, जिनके साथ वह गीत गाती थी, जिन बच्चों को हंसाती थी, जब ये सब कम हो गया, लोग गीत गाना बंद कर दिए, पेड़ों पर से झूले उतर गए, यानी झूले अब कोई झूलता नहीं था, बच्चे हंसना भूल गए, तब उन लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। तब उन्हें महसूस हुआ कि अनमोल माने जिसका मूल्य न चुकाया जा सके, इतनी कीमती। तो उनको लगा कि हमने कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढें, कहाँ तलाश करें। सब लोग सोचने लगे कि वो आ जाती तो पहले जैसी खुशियाँ आ जाती। पहले तो उन्होंने उसे अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में भटके, पेड़ों पर और गुफाओं में देखा, मगर वो कहीं नहीं थी। अब उसकी चिंता बढ़ने लगी, अब उनकी चिंता, गांव वालों की चिंता बढ़ने लगी। पहले तो बहुत खोजे, आंगन में खोजे, मैदान में खोजे, पेड़ों पर खोजे, गुफाओं में खोजे, लेकिन वो कहीं नहीं थी। अब सबकी चिंता बढ़ने लगी, मगर बजाय इसके कि वे मिल बैठकर सर जोड़कर उसके बारे में सोचते, सर जोड़कर मतलब एक साथ बैठ कर के, मिल बैठ कर के उसके बारे में सोचते, इसके बजाय वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि तुम्हारी वजह से परी रूठ कर चली गई। वो कहता तुम्हारी वजह से परी रूठ कर चली गई। अब तो उनके दिलों की नफ़रत और गहरी हो गई, और भी उनके बीच में झगड़े होने लगे। उन्होंने एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करना, पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। यानी लोगों का खेत खलिहान नष्ट कर देते, फसलें काट लाते, फसलों का नुकसान कर देते, पशुओं को चुरा लाते, पशुओं को भगा देते,
धोखा, फरेब, लूट मार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, यही सब चीज़ें फैल गईं। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय न रह गया, तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है कि किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो जब पानी सर से ऊपर चला गया, यानी जब ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गईं, अब बर्दाश्त करने के ऊपर चला गया, तो बस्ती वालों ने सोचा कि अब रोज़ रोज़ का उपद्रव करने से अच्छा है अब हमेशा हमेशा के लिए इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। यानी वह एक दूसरे को बिल्कुल समाप्त करने, ख़त्म करने का उपाय करने लगे, सोचने लगे, इसके बारे में सोचने लगे। इस निर्णय के बाद वे 2 गुटों में बंट गए, यानी अलग अलग गुट हो गया, एक गुट इधर हो गया, एक गुट इधर हो गया। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए। यानी आज आर या पार, अब या तो हम रहेंगे या तो ये रहेंगे, इस हिसाब से 2 गुट में बंट गए। अब बल्लम तलवारें, बल्लम यानी भाला, तलवारें लेकर के एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों से क्रोध और नफ़रत की चिंगारियां निकल रही थी। एक दूसरे को बड़े गुस्से से, नफ़रत से देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे आंखों से चिंगारी निकल रही हो। उनकी मुट्ठियां बल्लम और तलवारों के मूठों पर मजबूती से कसी हुई थी, यानी वह अपने बल्लम, अपनी तलवारें बिल्कुल तैयार करके एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए, एक दूसरे पर झपटने के लिए तैयार खड़े थे। तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ, यानी फिजा में, मौसम, वातावरण में एक बारीक सा पतला सा स्वर बुलंद हुआ। स्वर यानी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में कांप रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परिंदा, कोई पक्षी हवा में अपने पंख फड़फड़ा रहा हो और उससे आवाज़ निकल रही हो। कोई गा रहा था। ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? कोई गा रहा था। तो उन्होंने आवाज़ की ओर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। तो उन्हें वही नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए, गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, पर नुचे हुए और कपड़े फटे हुए थे। उसका क्या हुलिया हो गया था? उसके बाल बिखरे हुए थे, गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, गालों से बहते हुए नीचे गिर रहे थे, और उसके पंख जो पर थे वो नुचे हुए थे, फट गए थे, घायल हो गए थे, कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह घनी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजर कर आ रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह कांटेदार झाड़ियों के बीच में से आई हो और उसके सारे कपड़े, पंख फट गए हों। उसके पाँव नंगे और तलवे जख्मी थे, पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं थे, नंगे थे और तलवे जख्मी हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर, नुकीले पत्थर और कांटे चुभ गए हों। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। वह पेड़ से उतर आई और मैदान के बीचों बीच, जहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे पर धावा बोलने के लिए तैयार थे, वहाँ बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फिजा में, यानी ऊपर की तरफ बुलंद कर रखे थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती थी। वह अपने दोनों हाथ उठाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोगों को हमला करने से रोक रही हो। तलवारों की मूठों और बल्लमों पर कसी हुई मुट्ठियां तनिक ढीली हुई। अब लोगों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। जो मजबूती से पकड़े थे तलवार और बल्लम, वो थोड़ी मुट्ठियां ढीली हो गई। वह गा रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि उनके सीनों में दिल तड़प उठे। यानी वह इतने दर्द भरी आवाज़ में गा रही थी कि जो ये लोग एक दूसरे के दुख सुख को अनुभव करना छोड़ दिए थे, आज उनके दिल तड़प उठे। आज फिर से उनके दिलों में करुणा, उनके दिलों में ममता का भाव पैदा हो गया। आवाज़ धीरे धीरे बुलंद होती गई, आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती गई, इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी हो। यानी वह बहुत तेज़ आवाज़ में वह परी गाने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ आसमान तक पहुंच रही हो। उसकी आवाज़ चारों दिशाओं में फैलने लगी, फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। प्रतिध्वनि क्या होता है बच्चों? जब हम कोई आवाज़ निकालते हैं, सामने अगर कोई दीवार होती है, कोई पहाड़ होता है, कोई रुकावट होती है, तो उससे टकरा कर आवाज़ दोबारा रिटर्न आती है,
तो उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। तो इतनी उसकी आवाज़ फैली कि उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि चारों तरफ गूंजने लगी। लोग अचरज से आंखें फाड़े, मुंह खोले, उसका गीत सुनते रहे। और सभी लोग जो एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे, लोग आंखें फाड़ कर और मुंह खुला का खुला रह गया और उसका गीत सुनते रहे। यहाँ तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई, और उन्होंने जो हाथों में तलवार ली हुई थी वह फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई, बदल गई, और उनके बल्लम मूर्छल हो गए मतलब उनकी जो धार थी वह धार खत्म हो गई, अब वो किसी काम का नहीं रह गया। गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे, और उस गीत के जो बोल थे उसके उन लोगों के कानों में सुंदर मधुर रस घोलते रहे। धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर में बंधते चले गए, और फिर धीरे धीरे उनकी नज़र में, उनके भाव में, उनके सोच में परिवर्तन हुआ। अभी तक जो एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे, एक अनजान प्रेम की डोर में बंधते चले गए, जैसे वह सब एक ही माला के मोती हों। ऐसा लग रहा था वह अलग नहीं बल्कि एक ही माला के मोती हों, जैसे वह एक ही माँ के जाए हों। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही माँ की संतानें हों। उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी मैली आस्तीनों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए, और उधर उस परी का गीत खत्म हुआ, और इधर सब लोग पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप करते हुए और अपनी आस्तीनों से, अपने कपड़ों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। अब आंसुओं का गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वह उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। और फिर इसके बाद ये सब लोग आपस में मिल गए, एक दूसरे से प्यार करने लगे। कहने का मतलब लोगों में भाईचारा हो गया, प्रेम हो गया। तो इसके बाद जब ये लोग परी को ढूंढने लगे तो परी नज़रों से ओझल हो गई। ओझल हो जाना मतलब गायब हो जाना, वो गायब हो गई। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, वादी वादी, जंगल जंगल आवाज़ें दी, यानी घाटी घाटी में गए, जंगल जंगल में गए, उसको पुकारे नन्ही परी, लेकिन मिन्नतें की, मगर वह दोबारा जाहिर नहीं हुई, लेकिन वो दोबारा प्रकट नहीं हुई, दोबारा इन लोगों के सामने नहीं आई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई और उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया, और इसके बाद उन लोगों ने उसकी एक मूर्ति बना करके मैदान में लगा दिया, स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, सब मैदान में मूर्ति के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से ज़िंदगी बिता रहे हैं। और कहते हैं आज भी, अब तो वह परी नहीं आती है, लेकिन अब भी उस बस्ती वालों में जब कभी झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो सब लोग उसी मूर्ति के आसपास इकट्ठे होते हैं, और वो जो गीत परी ने गाया था उस समय झगड़े को शांत करने के लिए, वो सब लोग मिलकर वह गीत गाते हैं और इसके बाद झगड़ा समाप्त हो जाता है। तो आज भी लोग शांति और चैन की ज़िंदगी बिता रहे हैं। जैसे उनके दिन फिरे, खुदा करें हम सबके भी दिन फिरे। कवि लेखक कह रहा है कि जैसे उनके दिन फिर गए, उनके दिन बदल गए, उनमें वैमनस्य जो था वो भाईचारे में बदल गया, उनकी दुश्मनी थी वो मित्रता में बदल गई। भगवान करें, खुदा करें हम सबके भी, आज भी समाज में वही स्थितियां हैं, लोग एक दूसरे को मरने मारने, नीचा दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो भगवान करें, खुदा करें हम सबके भी दिन लौट आएँ। मैंने कहानी ख़त्म करके अपने बेटे की तरफ देखा, चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जमाई लेते हुए कहा चलो अच्छा है, सो गया, जाने दो, कहानी ख़त्म हो गई। तब उसने कहा पापा आपने कहा था कहानी सुनाते समय कोई प्रश्न नहीं पूछना। हाँ मैंने कहा था और तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, अब सो जाओ। तो लेखक को तो लगा कि बच्चा सो गया है, लेकिन वो सोया नहीं था। उसने कहा पापा आपने कहा था ना कि कहानी के बीच में कोई प्रश्न मत पूछना, तो मैंने नहीं पूछा। तो लेखक ने कहा हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अब तुम सो जाओ। मगर पापा कहानी तो ख़त्म हो गई, मैं अब तो प्रश्न पूछ सकता हूँ ना। तो उसने कहा कि पापा कहानी तो ख़त्म हो गई, मैं अब तो प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो लेखक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। पापा
वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए। तो बच्चे ने पूछा कि आखिर वह कौन सा गीत था जिसको सुनकर उनकी दुश्मनी मित्रता में बदल गई, उनकी दुश्मनी समाप्त हो गई, एक दूसरे से गले मिल गए। तो मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला मुझे वह गीत याद नहीं है बेटा। तो लेखक बोला कि बेटा मुझे वह गीत याद नहीं है। नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा कि नहीं पापा, मुझे वह गीत सुनाइए, वरना मैं समझूंगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी। तो बच्चा कहता है कि आपको वह गीत सुनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं समझूंगा कि आप झूठी झूठी कहानी सुना रहे थे। तो मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला हाँ बेटा, ये कहानी झूठी है। कहानियाँ अक्सर काल्पनिक होती हैं, कहानी तो अक्सर ही काल्पनिक होती हैं। लोग कल्पना करके ऐसी कहानियाँ बनाते हैं। वो मुझे उसी तरह अपलक देख रहा था, यानी बिना पलक गिराए वह बालक अपने पिता की तरफ देख रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम इस झूठी कहानी को सच्ची बना सकते हो। तो लेखक ने कहा कि बेटा, भले ये कहानी झूठी थी, लेकिन तुम इस कहानी को, इस झूठी कहानी को सच्ची कहानी बना सकते हो। तो बच्चा बोला वह कैसे? उसने हैरानी से पूछा। तो लेखक बोला बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। तो बड़े होकर तुम भी वैसा ही गीत लिखना जैसा उस परी ने गाया था। अब बेटे की आंख में चमक पैदा हुई। सच पापा, ऐसा होगा? तो एकदम सच। तो उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। यू आर सो स्वीट पापा, आप कितने अच्छे हैं पापा। उसने आंखें बंद कर लीं। वह जल्द ही सो गया, मगर मैं रात में बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मेरे मन में एक ही विचार कुलबुला रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा। और लेखक सोच रहा था कि क्या मेरा बेटा ऐसा गीत लिख सकेगा, लिख पाएगा। तो बच्चों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसके जो प्रश्नोत्तर हैं हम आप लोगों को कल समझाएंगे, कल बताएंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठ को 2-3 बार अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा और सारी बातें समझ में भी आ जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।